हेलो गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं पेंट एंड वार्निश के बारे में। जैसा कि सभी को पता है, पेंट एक तरह से जो भी सरफेस होती है, प्लास्टर सरफेस, उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसलिए भी यूज़ किया जाता है जिससे जो क्लाइमेट एक्शन के थ्रू उसमें जो भी इम्पैक्ट क्रिएट होने वाले हैं, उसकी वजह से जो हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट होने वाले हैं उसको भी क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके, जिससे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो मॉइस्चर का आदान प्रदान है इनर सरफेस ऑफ द वॉल, उसको भी क्या किया जा सके, रोका जा सके। अब हम बात करते हैं वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ अ पेंट। कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं आपके पेंट को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए। इसमें से सबसे पहला आता है बेस। अब ये बेस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, बेस। It is a metallic oxide which is the principal constituent of the paint that makes the paint film opaque and possesses binding property which reduces the shrinkage cracks in the film on a drawing। बात करते हैं अगर बेस, तो ये क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि जब भी ये किसी भी सरफेस पे यूज़ किया जाता है, किसी भी प्लास्टर सरफेस पे, तो उस पर ओपैक्सिटी प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब ये सूखते हैं तो उसमें जो श्रिंकेज की वजह से जो क्रैक्स डेवलप होते हैं उसको भी क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसका दूसरा फ़ायदा क्या होता है बेस का, इट इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी टू द पेंटेड सरफेस एंड मेक द अल्टीमेट पेंट फिल्म इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड सेफ अगेंस्ट द क्रैकिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ व्हीकल। व्हीकल क्या होता है, इसी को दूसरे नाम से दैट इज़ बाइंडर या कैरियर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह से ऑयल होता है, इट इज़ एन ऑयल टू विच बेस इज मिक्स। ये बेसिकली एक तरह से ऑयल होता है जिसमें क्या करते हैं, बेस को मिक्स किया जाता है। और दूसरी खास बात क्या है, थर्ड, इट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पेंट इन द सस्पेंशन फेज एंड हेल्प टू स्प्रेड ओवर द सरफेस टू बी पेंटेड। इसका दूसरा काम क्या होता है, जितने भी इंग्रेडिएंट पेंट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको सस्पेंशन फेज में रखता है। और जब भी हम इसको यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस पर पेंट करने के लिए, तो इसको क्या करता है, स्प्रेड करने में हेल्प करता है। डी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इट इम्पार्ट द ड्यूरेबिलिटी, टफनेस एंड वाटर प्रूफनेस एंड रेजिस्टेंस टू द वेदरिंग। वेदर के प्रति रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिस भी सरफेस पे अगर हम पेंट को यूज़ करते हैं। तो ये काम होता है व्हीकल का। अब हम व्हीकल के कुछ एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे, जैसे लेजिड ऑयल, पॉपी ऑयल, टंग ऑयल, एनिमल ऑयल। दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द व्हीकल। अब हम बात करते हैं पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, इट इज़ यूज टू हाइड द सरफेस इम्परफेक्शन एंड टू इम्पार्ट द डिज़ायर कलर। पहला सबसे काम क्या होता है कि जिस भी सरफेस को अलग अलग डिफरेंट कलर प्रोवाइड करना है, तो जो कलर प्रोवाइड करने का जो काम होता है वो पिगमेंट के थ्रू होता है। दूसरी सबसे खास बात, जो भी सरफेस पे इम्परफेक्शन होते हैं उनको क्या करता है, हाइड करता है। इम्परफेक्शन मतलब जो भी अनइवन सरफेस होते हैं उनको क्या करता है, स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। बी पॉइंट के बारे में बात करें तो दे इम्प्रूव द इम्परमेबिलिटी ऑफ द पेंट फिल्म एंड इन्हांस इट्स रेजिस्टेंस टू वेदर। अब डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स कौन कौन से हैं जिससे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर अचीव कर सकते हैं हम किसी भी पेंट का। तो उसमें सबसे पहले जैसे बात करते हैं, कॉपर सल्फेट हो गया जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, रेड लेड हो गया जो कि रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, बर्न सेना कलर हो गया दैट इज़ ब्राउन कलर जो प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट पेंट के कलर अचीव कर सकते हैं, जिससे हम जो भी सरफेस कलर करना चाहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में हम डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो दीज आर द ऑयल विच इज़ यूज टू थिन द पेंट एंड इंक्रीज द स्प्रेड। अब ये थिनर की बात करते हैं, सॉल्वेंट को थिनर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका बेसिक पर्पज़ जो भी ये होता है कि जो भी पेस्ट बनाया गया उसकी विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी विस्कोसिटी को, थिनर को ऐड करके उसकी विस्कोसिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिससे लार्जर एरिया में हम इसको यूज़ कर पाएँ। ठीक, नेक्स्ट सी पॉइंट, दे मेक द पेंट ऑफ वर्केबल कंसिस्टेंसी एंड इवापोरेट ड्यूरिंग द ड्राइंग। अब जब थिनर को ऐड कर देंगे तो जो भी पेस्ट बनेगा वो प्रॉपर वर्केबल होगा, जिससे इजीली आप इसको पेंट कर सकते हैं किसी भी सरफेस पे। इससे क्या होगा, एक लार्जर एरिया में कम वॉल्यूम ऑफ सैंपल पेंट का यूज़ करके लार्जर एरिया को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो नेफ्था ऑयल, स्पिरिट ऑयल, पेट्रोलियम और टर्पेंटाइन ऑयल। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द सॉल्वेंट और थिनर। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रायर। तो ड्रायर क्या होते हैं, दीज आर द एडेड टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ड्राइंग।
इसका बेसिक उद्देश्य यही होता है कि अगर कहीं ऐसा सरफेस जिसको जल्दी से जल्दी यूज़ करके, पेंट का यूज़ करके उसको जल्दी से जल्दी हमें यूज़ में लाना है, तो उस कंडीशन में जो पेंट जिस सरफेस पे किया गया होगा वो जल्दी से जल्दी सूख जाना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। ड्रायर का नेक्स्ट क्या काम होता है, दीज आर प्राइमरली यूज टू फक्त इकोनॉमी, जल्दी से जल्दी सूखना चाहिए, जल्दी से जल्दी कोई काम हो पाए, टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी एंड टू प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड क्रैकिंग। अब इसके एग्जांपल के बारे में बात करें, कौन कौन सी केमिकल्स होते हैं जिनका यूज़ एज ए ड्रायर किया जा सकता है, तो वो रेड लेड हो गया, रिथार्ज हो गया, एटसेट्रा हो गया। तो दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ द ड्रायर विच आर यूज टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ ड्राइंग। अब बात करते हैं एक्सटेंडर। तो एक्सटेंडर क्या होते हैं, तो ये एक्सटेंडर आर मोस्टली ऑफ अ मिनरल ओरिजिन एंड दे आर नोन एज अ फिलर। इनको फिलर भी बोला जाता है। इसका बेसिक उद्देश्य ये होता है, जब भी अनइवन सरफेस पे पेंट यूज़ किया जाता है तो ये फिलर एक तरह से जो भी होते हैं, ये जो अनइवन सरफेस होते हैं, खुरदुरे सरफेस होते भी उनकी जगह जाके भर देते हैं और एक स्मूथ शाइनिंग सरफेस आपको क्या होता है, अचीव होता है। तो इसके एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, तो चाइना के लिए माइका, जिप्सम, दीज आर द सम एक्सटेंडर एग्जांपल्स, एग्जांपल ऑफ द एक्सटेंडर्स। अब हम बात करते हैं रेजिन। रेजिन क्या होता है, रेजिन आर स्टिकी फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड और लिक्विड सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, यूज्ड एज अ बेसिक्स ऑफ द प्लास्टिक एडेसिव वार्निश सॉल्यूबल इन वाटर। वार्निश के बारे में अगर इसमें बात करते हैं तो ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि स्पिरिट में क्या होते हैं या अल्कोहल में ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन स्पिरिट, अल्कोहल एंड ऑयल। तो ये इनकी खास बात होती है। ठीक, अब इसका यूज़ क्या होता है पेंट में, व्हेन यूज्ड इन अ पेंट the solvent evaporate and the resin and pigment they are left behind forming a dry film and a film of a paint। मतलब कहने का मतलब ये समझिए कि जब हम इसको पेंट में यूज़ करते हैं तो सॉल्वेंट तो बेसिकली क्या होते हैं, थिनर होते हैं, ये क्या करते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं जैसे जैसे सूखता है सरफेस जब भी पेंट करते हैं। उसके बाद जो रेजिन और पिगमेंट होता है ये आपके सरफेस पे क्या होता है, सूखने के बाद बचता है। ठीक है, तो ये रेजिन का बेसिक पर्पस होता है। ठीक, अब बात करते हैं डिस्टेंपर। डिस्टेंपर क्या होता है, तो डिस्टेंपर आर वाइट पेंट मेड विद द बेस अ वाइट चॉक एंड थिनर एज अ वाटर। अब डिस्टेंपर के बारे में बात करते हैं, तो डिस्टेंपर होता है क्या बेसिकली, इसके लिए अगर बेस जो कि यूज़ किया जा रहा है वो वाइट चॉक होता है और जो थिनर वो वाटर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब डिस्टेंपर की खास बात क्या है, ये पेंट से सस्ते होते हैं और थर्ड सी पॉइंट, दे आर मोर सुटेबल फॉर द प्लास्टर सरफेस एज वेल एज वाइट वास्ट सरफेस ऑफ द इंटीरियर वाल। ये इंटीरियर वाल को ही पेंट करने के लिए बेसिकली डिस्टेंपर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, इसलिए हम उसको जो भी दीवार की जो बाहरी सरफेस होती है जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती हैं उन पे यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तुरंत क्या हो जाती है, जल्दी से जल्दी फेड हो जाएंगी, इनका कलर उड़ जाएगा, ये वॉश आउट हो जाएंगी। इसलिए हम इंटीरियर वॉल को ही अगर डेकोरेट करना है या प्लास कलरिंग करना है तभी हम डिस्टेंपर का यूज़ करेंगे। इसी के रिगार्डिंग डी पॉइंट देख सकते हैं, डिस्टेंपर आर वर्केबल एंड ईजी इन एप्लीकेशन बट दे आर लेस ड्यूरेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई, डिस्टेंपर आर वॉश्ड अवे व्हेन यूज्ड एक्सपोज्ड सरफेस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं डिफेक्ट। कौन कौन से डिफेक्ट देखने को मिलते हैं इन पेंट। अगर पेंटेड सरफेस हो तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे सबसे पहला है क्या, फ्लेकिंग। फ्लेकिंग होता है क्या बेसिकली देखते हैं, इट इज डिटैचमेंट ऑफ सम पोर्शन ऑफ अ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू पुअर एडिशन बिटवीन पेंट एंड सरफेस विच इज टू बी पेंटेड। ओके, तो इसकी खास बात क्या होती है, फ्लेकिंग क्यों होता है, तो इसीलिए जैसे जो भी सरफेस पेंट किया होता है तो उसमें जब नमी आ जाती है तो धीरे धीरे जो प्लास्टर सरफेस होता है और जो पेंट की लेयर होती है वो धीरे धीरे एक दूसरे से क्या होती है, अलग होने लगती है। इसका बेसिक रीज़न क्या होता है, जो एडेसिव बॉन्डिंग होती है प्लास्टर सरफेस और पेंट की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है, जिसकी वजह से एक पपड़ी के फॉर्म में वो उजड़ने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चॉकिंग। चॉकिंग में क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ वाइट checking powder on the surface is known as checking. It occurs due to insufficient oil in a primer। क्योंकि जो प्राइमर यूज़ किया जाता है कलर के लिए तो उसमें जो प्राइमर की क्वांटिटी जो अगर कम हो जाए तो ये चेकिंग पाउडर के फॉर्म में क्या होते हैं, सरफेस पे देखने को धीरे धीरे मिलते हैं।
बात करते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग की वजह से क्या है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रैक ऑन द पेंटेड सरफेस ड्यू टू इनएडिक्वेट सरफेस प्रिपरेशन एंड श्रिंकेज। अब बात करते हैं जो पेंट हमने यूज़ किया वो बहुत ज़्यादा क्या है, जैसे विस्कोसिटी प्रॉपर कम नहीं की गई, तो और सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं था, बहुत ज़्यादा अनइवन सरफेस था, खुरदरा सरफेस था। अगर उस पर ऐसे पेंट किया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर श्रिंकेज की वजह से क्रैक्स देखने को मिलने लगते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं रिंकलिंग। रिंकलिंग क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अ डिफेक्ट इज अ मोर प्रोमिनेंट व्हेन अ थिक लेयर ऑफ अ पेंट इज अप्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब कोई भी थिक लेयर, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या है सर, जो भी पेस्ट है उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो थिनर यूज़ किया गया वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं यूज़ करने की वजह से क्या होगा, वो जो लेयर होगा पेंट का वो बहुत ही थिक होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, यदि वो सूखेगा तो उसके जो टॉप सरफेस होंगे उस पर रिंकल झुर्री टाइप का देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो भी डिफेक्ट होंगे वो रिंकलिंग के अंडर आएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लिस्टर। ब्लिस्टर क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ बबल लाइक शेप ऑन द पेंटेड सरफेस इज नोन एज ब्लिस्टरिंग। इसका बेसिक कारण क्या है? इट अकर व्हेन द वाटर वेपर गेट ट्रैप अंडर द पेंट लेयर। अब देखिए ब्लिस्टर में क्या होता है, जब पेंट करते हैं तो क्या होता है, नमी की जो कुछ एयर के बबल्स क्या होते हैं उस पेंटेड सरफेस, पेंट की जो लेयर होती है और जो प्लास्टर सरफेस उनके बीच क्या होते हैं, एंट्रैप्ड हो जाते हैं। जो समय के साथ साथ जैसे जैसे सूखता है तो उस पर क्या होते हैं, छोटी छोटी गोल गोल शेप आकार के क्या होते हैं, छोटे छोटे बबल टाइप के क्या होते हैं सरफेस पे देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह का जो शेप अचीव होता है दैट इज कॉल्ड ब्लिस्टरिंग। ठीक है ना। फिर बात करते हैं ब्लूमिंग। ब्लूमिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डल पैचेस ऑन द पेंटेड सरफेस इज नोन एज ब्लूमिंग। द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट इज पुअर क्वालिटी ऑफ अ पेंट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से ब्लूमिंग देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं फेडिंग। फेडिंग में क्या होता है? when there is a gradual loss of color from the painted surface, it is known as fading. The cause of this defect is reaction of a sunlight on a pigment of a paint. मतलब जो पेंट में जो भी पिगमेंट यूज़ किए गए हैं उसका सनलाइट से रिएक्शन के बाद क्या होता है, जो भी कलर का ग्रेजुअल लॉस ऑफ होता है इफेक्ट, उसी को क्या बोलते हैं? फेडिंग। ओके क्लास, आज के लिए इतना।